जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का ग्लोबल नॉलेज के इस स्पीड बैच में। ध्यान देना, आज के क्लास में हम लोग आईयूपीएससी नाम को कैसे लिखा जाता है उसके विषय में अध्ययन करेंगे, क्योंकि आईयूपीएससी नाम लिखने के लिए जो कार्बनिक यौगिक होते थे उनकी संरचना कैसे बनाई जाती थी, उनका संरचनात्मक सूत्र कैसे लिखा जाता था, इसके पहले की क्लास में हम अध्ययन कर चुके हैं। और कार्बन चेन को कैसे बनाना था इस विषय को भी हम लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ लिए। तो आज की क्लास में बस हमें केवल यही चीज पढ़ना है कि आईयूपीएससी नाम कैसे लिखना है और आईयूपीएससी नाम को कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखना, आईयूपीएससी नाम लिखने के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजों की जानकारी होनी चाहिए, जिनमें सबसे पहले ये सारणी आप याद रखिएगा, अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। पहला है फर्स्ट डिग्री पूर्व लग्न, जिसे प्रतिस्थापक समूह के नाम से जानते हैं। दूसरा है सेकेंड डिग्री पूर्व लग्न, जिसे रिंग के नाम से जानते हैं। तीसरा है कार्बन परमाणुओं की संख्या, ठीक, जिसमें एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन आते हैं, ठीक। चौथा है कार्बन परमाणुओं के बीच आबंध, कार्बन परमाणुओं के बीच आबंध, कार्बन परमाणुओं के बीच एक बंध आएगा, दो बंध आएगा, तीन आबंध आएगा, तो क्या उनका नाम रखेंगे। जिस चीज को कौन बताता है, वो बताता है कार्बन परमाणुओं के बीच बनने वाला आबंध बताता है। इसके बाद बात आती है क्रियात्मक समूह की। किस चीज की बात आती है? क्रियात्मक समूह की। अब क्रियात्मक समूह में कौन सा क्रियात्मक समूह आया है? ऑल आया है कि एल आया है कि ओइक आया है? अब देखो, ऑल का मतलब होता है एल्कोहल, एल का मतलब होता है एल्डिहाइड और ओइक का मतलब होता है कार्बोक्सिलिक। तो इन चीजों के ऊपर हमें ध्यान देना और इनको सीखना है एक एक करके। सबसे पहले ध्यान देना, प्रतिस्थापक समूह का मतलब क्या होता है कि ये प्रतिस्थापी होते हैं, ये जहां पे भी जाएंगे दूसरे को विस्थापित कर देंगे, ये ज्यादा क्रियाशील होते हैं। तो ऐसे तत्व जो अत्यधिक क्रियाशील हो और वहां पे जाने के बाद कम क्रियाशील को हटा करके खुद लग जाएं, तो उन्हें हम प्रतिस्थापी कहते हैं। जिसमें आपका आता है Cl, Br, If। Cl को कहते हैं क्लोरो, Br को कहते हैं ब्रोमो, I को कहते हैं आइडो, F को कहते हैं फ्लोरो, ठीक। इसके बाद अगर आपको कहीं, इन चीजों को याद रखिए, जब आपको कार्बन चेन में ये चीजें दिखेंगी ना तो आपको लिखने के लिए बहुत हेल्प मिलेगी। इसके बाद आपको सेकंड स्टेज पे मिलेगा रिंग जैसी संरचना, ऐसी बंद आकृति। कोई जरूरी नहीं है कि केवल इसी की तरह आपको दिखाई दे, आपको ऐसा भी दिख सकता है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड। अब ऐसे भी बंद आकृति मिल सकती है। तो बस पूरे तरीके से आकृति घिरी हुई होनी चाहिए। अगर आकृति पूर्ण रूप से घिरी हुई है तब आप एक चीज समझ जाइएगा कि वहां पर कौन सी संरचना है, रिंग जैसी संरचना। और जहां पे आपको रिंग जैसी संरचना दिखेगी उसके लिए आपको एक शब्द लिखना है, उसका नाम है साइक्लो। उसका नाम क्या आएगा? साइक्लो। इसके बाद ध्यान देना, इसके बाद ध्यान देना, अगर आपको किसी भी कार्बन चेन में, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे एक दो तीन चार, चार कार्बन दिख रहे हैं, चार कार्बन को, चार कार्बन है तो चार कार्बन को ब्यूट, यहाँ पे तीन कार्बन दिख रहे हैं, तीन कार्बन, तीन कार्बन को प्रोप। तो एक कार्बन दिखा तो मैथ, दो दिखा तो एथ, तीन दिखा तो प्रोप, चार दिखा तो ब्यूट, पांच के लिए पेंट, छह के लिए हेक्स, सात के लिए हेप्ट, आठ के लिए आक्ट, नौ के लिए नान, 10 के लिए डेक। यहां तक आपको बता दे रहे हैं। इसके आगे भी आता है, ठीक है, इसके बाद आगे आता है अनडेक, डू डेक, ट्राई डेक, ब्यूटाटेक, पेंटाटेक, हेक्साटेक। तो बहुत ज्यादा आता है, तो उतना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना आपके लिए यूज होता है बस आप उतना ध्यान में रखिए। इसके बाद अगर दो कार्बन है और दोनों कार्बन के बीच इस तरीके से एक बंध लगा है तो एन लिखेंगे। अगर दो कार्बन है, उन दोनों कार्बन के बीच अगर इस तरीके से दो बंध लगे हैं तो उसके लिए इन लिखेंगे। अगर दो कार्बन है और उनके बीच तीन बंध लग गया है तब उसके लिए क्या लिखेंगे? आइन लिखेंगे। और ध्यान देना, अगर किसी कार्बनिक यौगिक में अगर OH आके जुड़ गया तो उसको ऑल, तो वहां पे क्या लग जाएगा? ऑल लगेगा। अगर ध्यान देना, एल्डिहाइड जुड़ गया है, इस तरीके का यौगिक जुड़ गया है, ठीक, तो उसके लिए एल लगेगा। और अगर कहीं कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा है, ऐसा यौगिक दिखाई देगा जुड़ा हुआ, तो उसके लिए लगेगा ओइक। तब उसके लिए क्या लिखेंगे? ओइक। तो अब बिना समय गंवाए हम आईयूपीएसी नाम कैसे लिखा जाएगा इसके तरफ बढ़ते। तो शुरू करते हैं हम लोग, ध्यान देना। सबसे पहले हमारे पास एक कार्बनिक यौगिक है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH। ये कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक के लिखने का नाम लिखने के लिए अगर हमें आईयूपीएसी नाम लिखना है तो इसके लिए एक चीज आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको सारणी में जो जो चीजें दिखी उसी क्रम में लिखना है। पहले ये वाली लाइन, फिर इसमें की चीजें, फिर इसके अंदर की चीज,
फिर इसके अंदर की चीजों को, फिर उधर की चीजों को। लिखना तो हमें पैटर्न लिखने का ऐसे ही है, ठीक। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें कितने कार्बन दिख रहे हैं, क्या हमें इसमें से ClBr कुछ दिखा, कुछ दिखा नहीं, कुछ नहीं दिखा, नहीं लिखेंगे। क्या इसके जैसी बंद संरचना दिखी, नहीं दिखी, क्या लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। क्या हमें इसमें से दिखा, कार्बन परमाणुओं की संख्याएं दिखी, हाँ भाई 1 2 3, कै कार्बन परमाणु है, 3, और 3 कार्बन परमाणुओं के लिए भाई क्या लगेगा, देखो कितने कार्बन परमाणु हैं, 3, एक कार्बन परमाणु के लिए मैथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप। तो भाई सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रोप। हमारे लिए सबसे पहला नाम यहाँ पे क्या मिलेगा, प्रोप। प्लस कार्बन परमाणुओं के बीच बने बंध, कार्बन कार्बन के बीच एक बंध, एक बंध, यानी कितने बंध दिख रहे हैं, एक, और एक बंध के लिए क्या लिखते हैं, एन, क्या लिखेंगे, एन। तो एग्जैक्ट अगर आप नाम देखेंगे, अब इसके बाद आप देखेंगे तो OH इसके जैसा कुछ जुड़ा नहीं है, तो इसके बाद अगर आप नाम लिखेंगे तो आपको मिलेगा प्रोपेन, क्या मिलेगा, प्रोपेन। देख रहे हैं आप, तो एकदम आसान है इसका नाम लिखने के लिए। और कार्बन श्रृंखला लेते हैं और नाम लिखते हैं, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, Cl सिंगल बॉन्ड, CH। ये एक कार्बनिक यौगिक है हमारे पास। अब देखो हमें इसका नाम लिखना है। किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम लिखने से पहले एक चीज ध्यान रखना कि अगर कहीं Cl Br I या F जुड़ा हुआ है, कहीं भी Cl Br F या I जुड़ा हुआ है, या ध्यान रखना कहीं पर भी OH या COH या COOH यानी कि एल्कोहल एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक जुड़ा हुआ है, तो आपको गिनती गिन लेना है जिधर से इनको कम अंक मिले, चाहे ClBrFi हो चाहे इसमें का कोई हो, इनको कम अंक मिले। हमें गिनती उधर से गिनना है जिधर से इनको कम अंक मिले, ठीक। तो हम किधर से, अगर इधर से गिन रहे हैं तब इसको कम गिनती मिलेगी, पहले आ जाएगा, मतलब जल्दी आना चाहिए। तो इधर से गिनेंगे तब जल्दी आएगा, या इधर से जाएंगे तब जल्दी आएगा। इधर से जाएंगे तो 1 2 तीसरे पे आ रहा है, इधर से जाएंगे तो 1 2 दूसरे पे आ रहा है। देखो इधर से जाएंगे तो 1 2 3, और अगर इधर से जाएंगे तो तीसरे पे आएगा, अर्थात इधर से जाने वाला सिस्टम गलत हो जाएगा, इधर से जाएंगे ये क्या होगा, सही होगा। अब अगर हम इसका IUPAC नाम लिखेंगे, देखो ध्यान से, तो सबसे पहले हम ClBrFi को खोजेंगे। दिख रहा है क्या, दिख रहा है चौथे नंबर पे, दूसरे नंबर पे दिख रहा है, तो लिखेंगे 2, भाई पहले लाइन में है ना तो पहले इसी को लिखते हैं, तो क्या आएगा 2 क्लोरो, क्या आएगा 2 क्लोरो प्लस। अब इसके जैसी संरचना खोजेंगे, नहीं मिलेगी। इसमें से खोजेंगे कैटो, 1 2 3 4, 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट, क्या बोलेंगे, ब्यूट प्लस। अब देखो हम कार्बन परमाणु के बीच बंध देखेंगे, एक बंध है, एक बंध के लिए क्या लगता है, एन, एक बंध के लिए क्या लगेगा, एन। अब हम OH के जैसा, इसके जैसा खोजेंगे, नहीं मिल रहा है, इसके जैसा खोजेंगे, नहीं मिल रहा है, छोड़ देंगे, नहीं लिखेंगे, ठीक। हम इसके जैसा खोजेंगे, हमें नहीं मिल रहा है, छोड़ देंगे, नहीं लिखेंगे। अब अगर देखेंगे डायरेक्ट इसका नाम लिखना चाहे तो कुछ नहीं कर रहा है, 2 क्लोरो है तो लिख देंगे 2 क्लोरो, 2 क्लोरो ब्यूटेन, ब्यूटेन क्या होगा, ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन। एकदम सिंपल है भाई, IUPAC नाम बनाना एकदम तनिको कठिन नहीं है, ठीक। IUPAC नाम बनाने में अगर आपको लग रहा होगा कि बहुत मेहनत है, नहीं है, एकदम इजी है, ठीक। तो यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम आगे आपको कुछ और एग्जांपल्स करा करके इसको टॉपिक को क्या करते हैं आज समाप्त करते हैं। फिर अगले क्लास में हम कुछ और एग्जाम्पल करेंगे और फिर संकरण को भी देखेंगे, ठीक। देखो ध्यान से, अब हमारे पास एक संरचना लेते हैं ऐसी, देखो ऐसे लिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे Cl लगा देते हैं सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे आता है C, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH जोड़े, ठीक। अब देखो अगर हमें इसका IUPAC नाम लिखना है तो हम गिनती किधर से गिने, यहाँ से देखो हम गिनती किधर से गिनने, भाई समस्या ये है, ये भी आया है और ये भी आया है, एक काम करते हैं यहाँ से तो आपको समझ आ जाएगा, बट अगर हम इसको यहाँ से हटाकर
ध्यान दो, इस वाले को जहाँ Cl लगा था उस Cl को यहाँ से हटाकर हम यहाँ जोड़ते हैं। ठीक, अब अगर आप ध्यान दें, अगर अब आप ध्यान दें इस चीज को, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि Cl Br या कौन किसको, भाई पहले हम किधर से गिनेंगे, क्योंकि Cl भी आया है OH भी आया है। तो एक चीज ध्यान दो, देखो ये जो श्रेणी है, इस श्रेणी में अगर हम एक चीज को ध्यान दें, ठीक है, ध्यान से समझो, अगर ये जो श्रेणी है इस श्रेणी में हम ध्यान दें तो लास्ट में कौन आया है, क्रियात्मक समूह, और क्रियात्मक जितने इधर बढ़ेंगे उतने बड़े बड़े मिलेंगे। अगर हम इस तरफ जाएंगे तो ये सबसे बड़ा है। अब देखो ये बड़ा ये छोटा, तो पहले बढ़ के यहाँ जाएंगे, इसलिए पहले गिनती किधर से करना है, इधर। भाई गिनती इधर से करेंगे, लिखेंगे नहीं इसको, पहले लिखेंगे इसको लास्ट में, गिनती खाली दे। देखो गिनती करते हैं तो गिनेंगे चौथे नंबर पे आएंगे भाई साहब, गिनेंगे 1 2 3 और 4। ठीक, तो इस तरीके से हम इसकी गिनती अगर करेंगे तो ये किस नंबर पे आ रहे हैं भाई साहब, चौथे नंबर पे आ रहे हैं। तो अब अगर हमें इनका नाम लिखना है तो हम आराम से इनका नाम लिख सकते हैं। देखो गिनेंगे, सबसे पहले चौथे नंबर पे Cl आया, क्योंकि पहले में Cl को लिखना है, चौथे नंबर पे Cl आया है तो पहले क्या लिखेंगे, 4 क्लोरो, कितना आएगा 4 क्लोरो प्लस, आ गया 4 क्लोरो, इसके बाद प्लस, ध्यान दो 4 क्लोरो हो गया, प्लस कै कार्बन, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 4 कार्बन को बोलेंगे ब्यूट। अब प्लस कार्बन कार्बन के बीच अगर बंधों की संख्या देखें तो मैक्सिमम बंध कितने हमें है, 2। एक है लेकिन सबसे ढेर कौन है, 2। ज्यादा बड़ा वाले को देखें, ज्यादा बड़ा वाला 2, 2 के लिए इन, क्या लिख देना है, इन। फिर प्लस इसमें देखेंगे ऑल समूह जुड़ा है तो क्या लिख देना है, ऑल, क्या लिख देना है, ऑल। और टोटली आप नाम लिखेंगे तो आपको टोटली नाम मिलेगा 4 क्लोरो ब्यूटे, 4 क्लोरो ब्यूटे। ठीक, तो इस तरीके से इसका आईपीएससी नाम बन जाएगा। इनका आईपीएससी नाम बनाना थोड़ा सा भी कठिन नहीं है, बहुत इजी है। ठीक, अब लास्ट हम रिंग की संरचना आएगी तब कैसे लिखेंगे उसको देख ले। हमारे पास जैसे एक यौगिक है CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 और सिंगल बॉन्ड। तो हमारे पास जो यौगिक है वो इस तरीके का एक यौगिक है। आप देखेंगे तो जो इस तरीके का ये यौगिक है, इस यौगिक में आप देखेंगे तो क्या क्या लगा हुआ है, यहाँ पे हम एक H हटा करके यहाँ पे क्या जोड़ देते हैं, Cl जोड़ देते हैं। एक यौगिक को हटा करके यहाँ पे हम क्या जोड़ देते हैं, Cl जोड़ देते हैं। तो अब आपको इसमें कुछ अलग सा दिमाग नहीं लगाना है, जो भी चीजें हैं आपको इन्हीं के तौर पर लिखना है। आप देखेंगे तो इसमें गिनती उनती कुछ काउंटिंग नहीं विशेष लगाना है। सबसे पहले Cl आया है, प्रतिस्थापक समूह, तो प्रतिस्थापक समूह को क्या लिखेंगे, क्लोरो, क्या जाएगा, क्लोरो। अब भाई बंद संरचना है, रिंग के जैसी है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, साइक्लो, क्या आएगा, साइक्लो, साइक्लो आ गया। फिर प्लस कार्बन परमाणुओं की संख्या गिनेंगे भाई, कितने कार्बन परमाणु है, 1 2 3 4, 4 कार्बन को क्या लिखते हैं, ब्यूट, क्या हो जाएगा, ब्यूट। प्लस ध्यान देना कार्बन कार्बन के बीच बंध कितना है, सिंगल, तो सिंगल बंध को क्या लिखते हैं, एन, क्या लिखेंगे, एन। तो हमारा जो तत्व यौगिक का नाम बनेगा तो वो बनेगा क्लोरो, नाम क्या बनेगा, क्लोरो साइक्लो, क्लोरोसाइक्लो ब्यूटेन, क्लोरोसाइक्लोब्यूटेन। तो इस तरीके से हमारे यौगिक का नाम बन जाएगा। ठीक, बाकी एक चीज याद रखना, बेंजीन की संरचना दिखे तो उसका कैसा नाम लिखेंगे, एक चीज उसके लिए भी बना दें। अब ध्यान देना, यहाँ पे हमारे पास यह एक स्ट्रक्चर है जिसको हम बेंजीन कहते हैं, और इस बेंजीन में यहाँ पे क्या जुड़ गया है, Cl जुड़ गया है।
तो एक चीज ध्यान देना, जब भी आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दे या आपको तो ये चीज आपको दिमाग में रखना है कि इसका नाम बेंजीन होता है। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये बेंजीन है। ठीक, अगर इसमें कहीं ऐसा प्रतिस्थापक दिख गया या क्रियात्मक समूह दिख गए तो आपको घबराना नहीं। ठीक, अगर इसमें कहीं पे प्रतिस्थापक लग गए या क्रियात्मक लग गए तो यहाँ पे आपको घबराना नहीं है। आपको इसका नाम देख लेना है कि नाम लिखाएगा कैसे। सिंपल है भाई। इसके लिए देखो, आपको ना तो ये लिखना है, ना तो इसको देखना है, ना तो इसको देखना है। ये तीनों ही चीजें इसके लिए, जब भी आप बेंजीन की संरचना लिखोगी, ये वाली और ये वाली, ये तीनों को ही आपको नहीं देखना है। बस इस वाले को और इस वाले को देखना है। बाकी सिंपल सा एक शब्द इन तीनों के जगह पे, इन तीनों के जगह पे एक शब्द आएगा, उसका नाम होगा बेंजीन। उसका नाम क्या होगा? बेंजीन। तो अब देखो, अमूमन नॉर्मल सा है, आपको आईपीएसी नाम लिखना है। सबसे पहले प्रतिस्थापक समूह को देखेंगे, आया है तो लिखेंगे क्लोरो। देख लें फ्रेम में आ रहा है कि नहीं। देख लेना भाई, फ्रेम में नहीं आ रही थी चीजें, तो उसके लिए फिर से हम लोग इसका स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं इस वाले का। यहाँ पे हो गई हमारी ये चीजें, ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर, ये बन गया हमारा स्ट्रक्चर। और इसको हम क्या लिखेंगे? इसको हम क्या लिखेंगे? क्लोरोबेंजीन। ध्यान देना, इन तीनों के जगह पे हमें एक शब्द लिखना है और उसका नाम क्या है? बेंजीन। इन तीनों के जगह पर हमें एक शब्द लिखना है और उस चीज का नाम क्या है? बेंजीन। तो सबसे पहले ध्यान दो, हम क्या लिख देंगे? पूर्ण तरीके से इसका नाम जब हम लिखेंगे तो सबसे पहले क्लोरो आया है, लिख देंगे क्लोरो, और पूरे के जगह पे क्या लिख देंगे? बेंजीन। ऐसे ही अगर हमें इस वाले का नाम लिखना है, सबसे पहले ध्यान देना, इसमें से कुछ आया नहीं है तो इन तीनों की जगह पे आ जाएगा बेंजीन। बेंजीन प्लस ये लास्ट वाला आया, लास्ट वाले में OH आया तो इसको लिखेंगे ऑल। बेंजीन प्लस ऑल बराबर बन जाएगा, नाम क्या टोटल कंप्लीट बनेगा? बेंजीनाल। बेंजीनाल। तो इस तरीके से चीजें बनेंगी और इस तरीके से आपका आईपीएससी नाम लिखाएगा। आप प्रयास कीजिएगा, बेहतर तरीके से तैयारी कीजिएगा और अच्छे से इसको लिखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक, तो आशा करते हैं आज के क्लास में जितनी चीजें समझाए होंगे आपको बेहतर समझ में आए होंगी। अगले क्लास में हम आपको इनके ऊपर और अधिक एग्जाम्पल लेंगे और बेहतर तरीके से चीजों को समझेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।